पर्यावरण अध्ययन प्रश्न संग्रह भाग 1। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न की जवाब पढ़ेंगे जिसमें BSTC और रीट के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम बिना देरी किए। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन, सेवा, गौरव, छात्रों का विश्वास। इसका राइट आंसर है छात्रों का विश्वास। शिक्षक की बहुमूल्य निधि कौन सी है? छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थी के जीवन के वास्तविक कुमार होते हैं जो न सिर्फ उनके छात्र जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अंततः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। क्या है? छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या है? कानून, सिद्धांत, खोज, मूल संकल्पना। राइट आंसर है सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्रायोगिक अनुभव। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान होता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद यह बात का पता चलता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो वही सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं सुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सुतलेख। राइट आंसर है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्या है ये? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा की कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा के जीवन को संबंध स्थापित करने के हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना और शारीरिक श्रम निहित होता था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। इसका राइट आंसर है हीलियम। हीलियम हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या है देखते हैं, बताते हैं आपको। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। क्या है? निष्क्रिय या नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई किस द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। इसका राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक शोर श्रवण शक्ति को स्थायी यानी पहुंचाने में सक्षम होती है। सामान्य श्रवण शक्ति वाले के लिए 20 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज और 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल अधिक और ध्वनि तीव्र
कारक होती है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ? यू आकार की घाटी, लैपिज, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। राइट आंसर है यू आकार की घाटी। निम्नलिखित स्थलाकृति में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला की यू के आधार पर हुआ, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है अपरदन के कारण। इनके दोनों किनारे काफी समांतर व अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जल प्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वी आकार वी अक्षरों के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदी द्वारा होती है। किस नदी द्वारा? युवा नदी द्वारा होता है। जबकि नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है और तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु। और इसका राइट आंसर है सुवर्णरेखा, जो कहाँ बहती है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ये रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब? रीट में। देखो स्वर्ण रेखा कहाँ से कहाँ बहती है, पढ़ते हैं इसके बारे में हम। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है और बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। अंततः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है क्या? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्राधान्यता जानकारी लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसका राइट आंसर कौन सा है? उसकी अनियमितताओं को कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश के बारे में। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता, तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे मार्गदर्शन देना है, न कि प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? आपको डाउट होगा। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। राइट आंसर है इसका भोपाल। भोपाल में 2 झीलें, एक उत्तरी लेक और एक अपर लेक। और एक 2 झीलों के कारण इसे भोपाल को क्या कहते हैं? शहरों का, झीलों का शहर। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। नंबर 2 भोपाल। भारत को हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश। भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। देश विदेश में पर्यटन स्थलों और खानपान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए माना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। ये लोअर लेक और अपर लेक 2 सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। राइट आंसर भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी। क्या? मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट, देव भूमध्य सागर क्या मैटर देखते बताते हैं हम आपको। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी पृथ्वी का एक सागर है। एक उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है?
दो तिहाई, कितना, दो तिहाई है, नहीं तीन तिहाई, सॉरी, तीन बट चौथाई, 1/4 शेष रह गया। मतलब यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है। तो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य लाल सागर, अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। राइट आंसर है 16 सितंबर। पहली बार कब मनाया गया? 1994 में। कब मनाया गया? 1994 में। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएन ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित कर दिया गया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की। ओजोन दिवस 2016 की थीम थी ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड। क्या थी? ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में व्यक्ति शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उत्पादक में, द्वितीय उपभोक्ता में, अपघटनकर्ता में। इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता में। क्या होते हैं? सभी शाकाहारी होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या मैटर समझाते हैं हम आपको। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। क्या है? प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में विभाजित होते हैं, ऐसे फिर वो वापस लौट आते हैं उसी में। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन। राइट आंसर है हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। हल्का होने के कारण गुब्बारे और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान हीलियम ले रहा है। कौन ले रहा है? हीलियम। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राजील में। राइट आंसर है चीन में। चीन के तिब्बत के बर्फीले इलाकों में और चीन के जंगलों में पाया जाता है ये। देखते हैं, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में जुआंग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ में रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति में एक है। निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी किसके में कौन सी गैस लीकेज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कब हुई थी? 1984 को। कब? 1984 को, 3 दिसंबर 1984। जिसमें लगभग 15,000 लोगों ने जान गंवाई थी। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज होने का बहुत बड़ी त्रासदी थी। क्या डिटेल बारे में पढ़ते हैं इसके अब।
बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से अब अच्छी तरह से, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि किस कंपनी के कारखाने में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका नाम क्या आया, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में हुई थी। से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 15,000 अधिक लोगों ने जान चली गई और बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों ही कौन सी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। किस देश में विश्वकर्मा का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में विश्वकर्मा का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। राइट आंसर है अमेरिका। यह अमेरिका में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब 25 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, जब पूरे विश्व में लगभग इस त्यौहार की छुट्टी रहती है। अब आप सोच रहे हो कि 25 दिसंबर को कब से गर्मी पड़ने लग जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना 1 दिसंबर से ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है। कब से? 1 दिसंबर से ही, और लगभग लास्ट फरवरी तक रहती है। फिर उसके बाद सर्दियाँ प्रारंभ हो जाती है, सर्दियाँ मानसून प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्या मैटर, आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक रहती है। क्रिसमस ईसा मसीह की जन्म की खुशी को मनाए जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग पूरे संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? सांप, हाथी, गैंडा, शेर। कहाँ पर है? गुजरात में। राइट आंसर है इसका शेर। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेर का वन्यजीव संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतु की प्रजाति मिलती है। यहाँ स्तनधारियों की प्रजाति 30 प्रजाति है, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का एक ही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को प्राकृतिक आवास देखा जाता है। शेरों का देखा जाता है प्राकृतिक आवास में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर, चंदना। राइट आंसर कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। इसे जल का भी ह्रास क्या होता है? कम। अब यह होता है क्या ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? क्या ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, मृदा, ध्वनि, जल। राइट आंसर ध्वनि प्रदूषण से। इस ग्रीन मफलर आपके ध्वनि प्रदूषण से कैसे है? सड़कों पर जो ऐसे बीच में पेड़ लगाए जाते हैं ना, वो ग्रीन मफलर के कारण लगाए जाते हैं। उससे क्या है? ध्वनि प्रदूषण कम होता है। देखो इसके बारे में क्या है, डिटेल से बताते हैं हम आपको। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या
ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करके, क्योंकि पेड़ की ध्वनि को फिल्टर करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिक तक पहुंचने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ग्रीन वॉपलर, जो किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से, किससे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। राइट आंसर है सूर्य। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे है, तो देखो भाई बताते हैं हम कैसे हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण के फोटोन, छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख समाक माना जाता है। टाइटन किस का प्राकृतिक उपग्रह, बुध, वरुण, शनि, शुक्र। शनि का, किसका, शनि का। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा, दूसरा। आप सोच रहे हैं पहला कौन सा है, तो है बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति, पहले नंबर पर। शनि के 62 उपग्रह, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के अन्य उपग्रह मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस, फोबे है। बुध और शुक्र के तो कोई उपग्रह नहीं है। वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में, इसके 13 उपग्रह और टिट्रोन व मेरुड इसके प्रमुख उपग्रह है। निम्नलिखित में से बायोडीजल की कपास है, बायोडीजल की ही फसल है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, जेट्रोपा, कपास, गन्ना, आलू। राइट आंसर होगा ये जेट्रोपा। अब आप सोचेंगे जेट्रोपा क्या है। जेट्रोपा एक क्या है, बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25-30% तक तेल निकाला जा सकता है। यह इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है, तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जेट्रोपा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों में भी झेलने में क्या है, सक्षम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हो, 1986, 92, 96। राइट आंसर 1986 में। वो आप सोच रहे हैं 1986 में क्यों है, देखते हैं अब क्यों है। देखा, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम, कहाँ, स्टॉकहोम, सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। कहाँ, स्टॉकहोम में। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप का क्या कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि।
धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थ कमी, तमाम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज को नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे बता रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम। राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विश्ववतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली, लाल, जलोढ़, लेटराइट। राइट आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से द्वारा होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिकतर विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इसे कपास वाली मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी में नमी को रोक रखने के लिए प्रचुर शक्ति, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने रोकती है? शोभ, समताप, आयन मंडल, प्रत्यम मंडल। राइट आंसर है उसका समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन परत। क्या होती है? ओजोन परत, जिसे हम क्या कहते हैं? O3। उसी के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल में पराबैंगनी किरण नहीं आ सकती।